तो पित्ताशय हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लीवर और छोटी आंत के बीच एक पुल की तरह काम करता है। जब पित्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन जैसे पदार्थ पित्ताशय में एकत्रित होने लग जाते हैं, तो मिलकर एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह पत्थर के समान होता है, जिसे हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं। पित्ताशय की पथरी होने के साथ में हमें ये जानना जरूरी है कि उसके लक्षण, पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो इसमें पहला प्रेजेंटेशन यूजुअली जो होता है पेन के साथ होता है, जो कि या तो पेट में रहेगा या पीठ में रहेगा या दाएं कंधे तक उसका पेन जा सकता है, फैल सकता है। रोगी को पेट में भारीपन होने लग जाता है, मतली या उल्टी का अनुभव होता है और भोजन करने के बाद जो कि एहसास जो है उल्टी का, नौशिया का, मतली का, भारीपन का एहसास ज्यादा हो जाता है। यदि पित्त पथरी जो है वो पित्त नली में अगर खिसक जाएगा तो पीलिया या जॉन्डिस हो जाएगा। उसके साथ कभी कभी तेज बुखार आने लग जाता है। अब पित्त पथरी जो कि जैसा बताया है कि हार्ड स्टोन होता है, और जब कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन जैसे पदार्थ पित्ताशय में इकट्ठा हो जाते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल जैसे बताया कि फैटी फीमेल या फिर फैटी जेंट्स जो कि हमारे अभी पिक्चर्स में दिखाए जाएंगे, तो ये फैट या कोलेस्ट्रॉल अधिक होना, पानी की कमी से पित्त का कंसंट्रेटेड हो जाना, ये दोनों मिलके पित्त खड़ा या गॉल स्टोन तैयार करते हैं। पित्ताशय में पथरी का निदान कैसे किया जाता है? तो यूजुअली इसका निदान सोनोग्राफी से होता है। कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहे तो उसमें सीटी स्कैन भी कभी कभी सहायक रहता है। पथरी के कारण कौन सा रोग और हो सकता है? अगर पथरी में आपकी पथरी काफी दिन तक है, वो अगर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस या कोलिसिस्टाइटिस पेशेंट ने ज्यादा दिन तक अगर पित्त खड़ा रखा है और जेनेटिक म्यूटेशन वहां पे आ रहा है पित्ताशय में, तो कभी कभी ये गंभीर स्वरूप कैंसर का भी ले सकता है। तो आप पित्त की पथरी का अभी जैसे पेशेंट हमारा वीडियो में बताएंगे, हमने कंपेरेटिव स्टडी की है। कुछ पेशेंट का हमने दिखाया है कि हमने लेप्रोस्कोपिक रिमूवल किया है, कुछ पेशेंट्स का ओपन सर्जिकल रिमूवल किया है, क्योंकि पहले का सिनेरियो था कि पित्त खड़ा अगर हुआ है तो आपको पूरा पित्ताशय निकालना पड़ेगा। हम यूजुअली पेशेंट को सजेशन देते रहते हैं कि पित्ताशय पूरा निकालने की बजाय एक ट्रायल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे दीजिए। तो जैसे कि जो इंटीरियर डिजाइनर है जो कि जयपुर से है हमारी पेशेंट, जो अपने रिव्यू में बताएंगी कि हमने उनको तीनों ऑप्शन रखे थे, ओपन सर्जरी के, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, और तीसरा जो रखा था हमने लेजर या लिथोट्रिप्सी से स्टोन को फोड़ने का। थोड़ा फैटी है, थोड़ा सा उनका जंक फूड खाना, जैसे जयपुर में है तो काफी उन्होंने बताया हिस्ट्री में कि काफी ज्यादा जंक फूड का सेवन करती थी। तो हमारे तीनों ऑप्शन में से पसंद आया था लिथोट्रिप्सी करना। और ये है रिव्यू। ऐसे हर महीने में हमारे भरपूर पेशेंट रहते हैं जिनको कि हम गॉल स्टोन लिथोट्रिप्सी से कंजर्वेटिव प्रोसीजर से ठीक करते हैं। यूजुअली 1.25 महीने बाद 90% पेशेंट में स्टोन ब्रेक होके, और सोनोग्राफी में गॉल ब्लेडर में विदाउट स्टोन गॉल ब्लेडर हैप्पी पेशेंट मिलता है हमारा। और देखिए ये रिव्यू है जयपुर के पेशेंट का, जो कि वेरी हैप्पी है लिथोट्रिप्सी ऑफ गॉल स्टोन। थैंक्स टू स्वीटी चोडिया मैम एंड नौकर हॉस्पिटल स्टाफ। उनका थैंक्स मेनली इस चीज़ के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 महीने से गॉल ब्लैडर स्टोन की जो समस्या थी उससे लड़ रही थी। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था मेरे स्टमक में, और इन सब में से मुझे रिलीफ दिलाया डॉक्टर स्वीटी चोडिया मैम ने, थैंक्स टू हर। मुझे जब गॉल ब्लैडर स्टोन का जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब मैंने काफ़ी डॉक्टर्स से सजेशंस लिए, बट मुझे सजेशन पसंद आया वो डॉक्टर स्वीटी चोडिया मैम का। मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने एक ही सजेशन बोला था कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, बट आई वॉज नॉट रेडी बाय मेंटली एंड फिजिकली टू रिमूव माई गॉल ब्लैडर स्टोन। तो मैंने सोचा कि मैं और कुछ ट्रीटमेंट्स होगी तो वो भी देखूंगी। तो मैम ने मुझे 3 ट्रीटमेंट्स बताई गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। लेप्रोस्कोपी, सर्जरी करके डायरेक्ट गॉल ब्लैडर रिमूव करना, और थर्ड था कि गॉल ब्लैडर स्टोन को लेजर ट्रीटमेंट से पाउडर फॉर्म कर देना। तो मैंने मैम से बात की और मैम ने सजेस्ट किया कि यू कैन गो फॉर लेजर ट्रीटमेंट, और मैंने लेजर ट्रीटमेंट चूज की। आफ्टर दैट
काफ़ी लोग बोल रहे थे कि लेजर ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव, बट वो बोलते, मैम ने मुझे होप्स दिए थे कि 70-30% है, फिर भी यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि भगवान का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है मुझे उसमें, उन सब चीज़ों में से निकालने के लिए। मैंने उस टाइम पे खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा, एंड यू कांट बिलीव इट कि मुझे 1 महीने में पूरा क्लीन गॉल ब्लैडर मिला, जिसमें ना एक 1% भी उसमें स्टोन का अर्थ नहीं था। सो थैंक्स टू मैम एंड नौकर हॉस्पिटल कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया। अगर आप लोगों को किसी भी स्टमक के रिलेटेड या फिर कोई भी बीमारी हो, तो यू कैन गो फॉर स्वीटी चोडिया मैम, एंड शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर एवर आई मेट। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत फैमिलियर होती है पेशेंट्स के साथ। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज गो टू द नौकार हॉस्पिटल एंड जल्द से जल्द आपका जो भी आजार होगा, जो भी समस्या होगी, उस पर सोल्यूशन लीजिए। किसी भी तरह की लापरवाही ना करते हुए आप आपके जो भी आजार वगैरह है उनमें देख सकते हो। तो आपको मैम से बहुत अच्छा जो एडवाइस है वो मिलेगा। थैंक्स टू मैम एंड नौकर हॉस्पिटल स्टाफ, थैंक यू सो मच।